नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा आज आपके सामने गांव चिंदड़ में हूं। वैसे आपने इस गांव का नाम सुना भी होगा क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक और धार्मिक गांव रहा है। इसके चर्चे दूर दूर तक है, पर आज मैं एक किसी खास मकसद के लिए यहां पहुंचा हूं और जो मकसद है वो है यहाँ पे एक बुजुर्ग माता रहते हैं जो अपने आप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय क्यों बने हैं और किस लिए बने हैं ये चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं कि वो माता हैं, उन्होंने जो एक समाज को प्रेरणा दी है। देश में अक्सर देखा जाता है कि गौ सेवा के नाम पे या गौशाला के नाम पे बहुत धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पर जो इन बुजुर्ग माता ने हिम्मत दिखाई है वो अपने आप में एक नायाब है। मनीराम जी ढाका इनके पति का नाम है, जिनकी समाधि स्थल पीछे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको सीधा उन माता से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं वो सच जिसे आप जानने को उत्सुक है। ये माता चावड़ी देवी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिंदड़ गांव है, बिश्नोई बहुल्य गांव है और इसके अंदर ये माता जी रहते हैं। बात ये है कि आज से कुछ साल पहले जब गांव में लोगों ने इकट्ठे होकर एक छोटी सी जगह यानी कंजस्टेड जगह थी, उसमें कुछ गौओं को ठहरा दिया। यानी वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था पूरी नहीं थी, जैसा हमने पता किया है उसके अनुसार। तो इनसे वो दर्द देखा नहीं गया। वो गौएं धूप में बिलखती थी, खाने पीने को भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा था और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। एक बार एक छोटे बछड़े को कुछ कुत्तों ने घेर लिया गली में और उसे नोच खाया और वो मर जाता है। उसके बाद इनके अंदर एक जो इंसानियत की भावना है वो जागृत होती है, एक टीस पैदा होती है कि मैं इन गौओं के लिए कुछ करूं। तो इन्होंने एक आवाज़ को बुलंद किया, गांव के लोगों से संपर्क किया और गांव में एक गौशाला की स्थापना के लिए इन्होंने आगाज़ किया। पर उस गौशाला के लिए सबसे बड़ी खबर ये आई, आपने पीछे भी जिक्र सुना होगा कुछ दिन पहले। तो एक माता है, उन्होंने 12 एकड़ 5 कनाल जगह दान की है। जो गौशाला है वो गांव के बाहर बनी है, पर जिन्होंने दान की है, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, मैं उन माता के साथ हूँ। तो आइए उनसे जानते हैं। माता जी, ये विचार आपके दिमाग में आया कैसे, कितनी ज़मीन मैं दान कर दूँ? आया कि भाई गौशाला में मेरा क्या सागत आ रही, सागत कौन सा ना जी, गौवांग तो सदांग लिए काम आई जी। तो जो आपका परिवार है, आपके जो रिश्तेदार है, उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया? ना भाई, कौन है, मेरा परिवार है, बैठा आएगा। ठीक है। तो आप जो गौशाला के लिए इतना कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा भैया माँ में मिल के, कोई अंदर मिल के, ठीक है, अंदर से मिली। अंदर से। तो देखिए साथियों, इनका जज्बा कि इनके अंदर से ख्याल आता है और ये इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। आजकल जो समय चल रहा है उसके अनुसार हमने एक छोटी सी 1 फुट की जगह होती है खेतों में, उसके लिए भी बड़े बड़े झगड़े होते देखे हैं। थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी में लोगों को जाते देखा है। पर इन्होंने 12.5 एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए दान कर दी। तो इन्होंने जीते जी अपना खर्च किया है, यानी काज किया है। जीवंत काज जिसे कहा जाता है, वो जीवंत काज इन्होंने किया है। तो उसके बारे में भी हम इनसे जानते हैं। तो माता जी, ये जो जीवंत काज आपने किया है, ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में? विचार कैसे किया आया क्या भाई, जीवत काज कर दूँ तो सारा गांव ने मैं देखूँ, मेरी आँखें हूँ तो मेरी प्रसन्नता आ जाए भाई, ठीक है, सारो गांव मेरे आ गयो, लारा कौन रहे कोई बाकी। ठीक है। जो आपने प्रोग्राम किया उसमें गांव के लोग आए, रिश्तेदार आए? बहुत आया। ठीक है। किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया? ना, किसी नहीं। देखिए, इन माता ने जीवंत काज किया है, उसके अंदर गांव से रिश्तेदार सारे आए कि जो ये इनका प्रोग्राम है, जो जीवंत काज का वो प्रोग्राम हुआ, जिसे समाज में कई बार मृत्यु भोज भी कहा जाता है, जिसे बंद करने की आवाज़ भी समय समय पर उठती रहती है कि एक बोझ होता है, ये होता है। पर इन्होंने उस चीज़ को बोझ समझा कि मेरे बाद में पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो इन्होंने अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया
बहुत अच्छा लगा। ऐसी वीरांगना, यानी मैं इन्हें वीरांगना कहूँगा, कि आपकी उम्र कितनी है? भैया रोड़ा की साल की हूँ, पढ़ा लियो, मैं पढ़ेड़ी को नहीं बात ही थी मेरे को। यानी रोड़े की साल का मतलब ये है कि 1947। तो आप देख सकते हैं कि हमने नौजवान लड़कियों को देखा है, देश के लिए काम करते देखा है, खेलों में आगे बढ़ते देखा है, हर जगह हमने लड़कियों को एक वीरांगना के रूप में देखा है। पर कोई महिला अगर 80-85 साल की होकर भी वीरांगना है तो वो ये वीरांगना है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रहते किसके साथ हैं? मेरे अकेले रहते हैं। कि इनके जो खुद की संतान है वो नहीं है, और जो इनके पति श्री मनीराम जी ढाका है वो भी चल बसे हैं, और ये इनका काफ़ी बड़ा घर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा दिखाएं इसको। तो ये चीज़ है कि देखिए इतना बड़ा घर है और ये अकेले रहते हैं, और जज्बा इनका यूं कम नहीं हो रहा। मैं इनके पास बैठा हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं, एक वॉकर से ये चलते हैं, और इनके पैरों में चोट लगी है, दोनों पैर इनके टूट चुके हैं, पर फिर भी ये हिम्मत नहीं आ रही, आज भी कितने जोश खरोश से बात कर रहे हैं। तो मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो एक सलाम आपकी तरफ से भी बनता है, इन्हें नमन जरूर लिखिएगा। और जो लोग गौशाला चलाते हैं या कहीं भी गौशाला में गौ छोड़ने आते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? छोड़ने आवे तो कुछ गौवा के लिए तोड़ी तारा की पुगाओ तो छोड़ो, नहीं तो घर रखो आपकी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो साथियों, जैसा कि हमने माताजी से बात की थी, उसके बाद हम सीधे पहुंचे गौशाला और जानते सच्चाई क्या है। तो प्रधान जी, हमारे दर्शकों से राम राम कीजिए। राम राम जी। प्रधान जी, हमने सुना है कि इस गांव में एक ऐसे माताजी हैं, हाँ, श्री चावली देवी, जो गौशाला के लिए उन्होंने ज़मीन वगैरह दान की। क्या ये सच है? बहुत कुछ करे जी। 12 किले 5 कनाल यानी 101 कनाल। बिल्कुल सच है जी। बिल्कुल सच। हाँ, सच है। अपने प्यूर में रहती थी मांजरा डाणी भतीजे के पास। अच्छा जी। ठीक है, वहाँ बुढ़िया ने पता दिया कि मैं गौशाला में ज़मीन दान करती हूँ जी। तो मैं उस टाइम प्रधान था, अभी भी प्रधान हूँ। बोलो दादी जी, आप क्या करना चाहते हो? ठीक। दादी जी ने कहा, मैं मेरी खुशी से, होशवास से मैं गौशाला में दान करती हूँ बेटा। मैंने कहा, दादी जी बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यानी कि पक्का काम हो चुका है, रजिस्ट्री तक उन्होंने करवा दी है। करवाई है जी, और लिखवाया, रजिस्ट्री करवाई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने के गौएं रखते हैं आप? 550। 525 गौएं हैं। हाँ जी। और इनकी सार संभाल के लिए कितने लोगों की व्यवस्था है? 7 बंदे हैं। 7 बंदे हैं। हाँ। वो तनख्वाह पे या सेवा पे? वो तनख्वाह पे जी। वो तो मान लो काफ़ी लोग गांव के आ जाते हैं, जो ये मुख्तियार सिंह डूडी खड़े हैं, परवीन मंजू है, बहुत से सेवा में आ जाते हैं गांव ठीक के। है, ठीक है जी। मतलब बहुत तो पुख्ता है, मान लो तनख्वाह पे है वो 7 बंदे पुख्ता है। ठीक है। तो साथियों, जो ये गौशाला बनी है, इसकी सार संभाल के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है या जो मेन भूमिका में रहे हैं, वो है श्री रमतानंद जी महाराज, जिनकी समाधि स्थल पीछे बना हुआ है। आप देख सके, बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है इनकी, और इनका काफ़ी योगदान बताया जा रहा है। हाँ जी। तो जी बताइए थोड़ा इनके बारे में। गुरु रमतानंद जी महाराज रहते थे काली रावण पहले। अच्छा जी। काले रावण से अपने यहाँ आ गए, हम लेने चले वहाँ, तो काले रावण से यहाँ आ गए। ठीक है जी। जीवती जिस टाइम ये रहे तो हमारे पास 1 साल रहे। 1 साल के बाद इन्होंने आपका शरीर त्याग दिया जी। 1 साल में इन्होंने एक तो ट्रैक्टर दिलवाया अपने को, ठीक है जी। नया ट्रैक्टर दिलवाया है, 8-10 लाख की एफटी करवा रखी है, जी। और काफ़ी रुपए इनके गुजरने के बाद गले गुल्ले में और इधर उधर आप इनके मतलब कहीं डब्बे में था, कहीं बिस्तर में था, ऐसे करके टोटल इनका 20 लाख के करीब सही होगा जी रमतानंद जी। तो देख सकते हैं कि एक सन्यासी होकर, एक तपस्वी होकर समाज के लिए विचरने वाले लोग, अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो भगवा पहन के घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, पर उसकी समाज में क्या भूमिका है इसका पता जब वो कुछ समाज के लिए करते हैं तो वो लगता है, या उनके जाने के बाद पता लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी गई। बहुत अच्छा लगा इस गौशाला में आकर।